हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, स्पेशली जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और अभी तक उनका रिफंड नहीं आया है या फिर डिले है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। गाइज, अगर हम लेटेस्ट आईटीआर डाटा को समझे तो फ्रेंड, अभी तक जो है आपका 8.81 करोड़ आपकी फाइल हो चुकी है, जिसमें से आपका सिर्फ वेरीफाई जो हुआ है वो है आपका 8.67। 8.81 आपकी फाइल हुई है, 8.67 आपका वेरीफाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें से 8.16 करोड़ ही सिर्फ आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है। मतलब कि आपका 50 से 60 लाख अभी तक लोगों को जो है वेट करना पड़ रहा है अपने आईटीआर रिफंड का। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कल से लेकर अभी तक सिर्फ 16,000 आईटीआर ही प्रोसेस हुए, जबकि पहले सीपीसी डिपार्टमेंट रोज 2 से 5 लाख आईटीआर आपकी प्रोसेस कर रहा था। तो ये क्लियरली देखा जाता है कि जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो ऑलमोस्ट आपकी रुक सी गई। अगर हम वेरीफाई हो चुका है आपका, लेकिन फिर भी अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, उसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स याद रखना, सबसे पहले आपका फाइल होता है, देन उसके बाद आपका वेरीफाई होता है, आपका प्रोसेस होता है, तब जाके आपको आपका रिफंड मिलता है। अगर आपका स्टेटस अभी तक वेरीफाई दिखा रहा है तो मतलब आपका रिफंड अभी तक अटका हुआ है, आपका रिफंड रिजेक्ट नहीं हुआ है अगर आपको वेरीफाई दिखा रहा है तो। अगर सीपीसी प्रोसेसिंग स्लो क्यों हो गई है उसके बारे में बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लेते हैं। आपकी हाई वैल्यू रिफंड्स हो सकता है, AIS 26AS आपका मिसमैच हो सकता है, या फिर आपने कोई फेक डिडक्शन वाली रिटर्न्स फाइल के, ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया। तो ये रीजन भी हो सकता है जो सीपीसी डिपार्टमेंट है आपका स्लो जो है वेरीफाई कर रहा है। और अगर हम ये करें अब मैन्युअली चेकिंग डाटा के बारे में बात करते हैं तो इसलिए जो है अब AI बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग स्लो हो गई, क्योंकि अब ये सारी चीजें आपकी मैन्युअली बेसिस पे चेक हो रही है। अगर हम न्यू अपडेट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ने इनिशियली जो रिस्क बेस्ड वाले जो केसेस है उसको टाइट कर दिया और उस पे जो है जर्नली रिफंड्स की वजह से आपका अटक रहा है, क्योंकि मैन्युअली चेकिंग हो रही है तो इस वजह से आपके रिफंड डिले हो रहे हैं। और अगर हम ये बात करें कि कलेक्शन बढ़ी या रिफंड कम हुआ, उसकी सच के बारे में बात करें तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन आपकी 4% बढ़ी है, लेकिन रिफंड्स आपका 17% कम दिया गया है। इसकी वजह से जो आपकी नेट कलेक्शन हुई है वो 8 से लेकर 9% आपकी जंप हुई है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रिफंड जो है, रिफंड के नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सफर कौन कर रहा है? आप ऑनेस्टली आप लोग टैक्स पे। अगर रिफंड डिले का मेन रीजन हम बात करें, जो हर वीडियो में आपको बताया गया, हर कोई यही बताता होगा, जो रीजन है सेक्शन 1431 एडजस्टमेंट हो सकती है, सेक्शन 245 यानी कि कोई ओल्ड डिमांड सेट ऑफ हो सकती है, AIS 26AS मिसमैच हो सकता है, या फिर कोई आपने हाई रिफंड अमाउंट उसमें शो करा होगा। तो अगर हम ये बात करें, या फिर आपने मल्टीपल आईटीआर्स फाइल किए होंगे, तो ये जो मैंने रीजंस बताए इनमें से अगर कुछ भी होता है तो इस वजह से भी आपका आईटीआर डिले हो सकता है। अगर हम इम्पोर्टेंट एडवाइजरी की बात करें जो लीगल टैक्स आपको देना चाहता है तो यही कि अपना AIS 26AS बार बार मिसमैच कर, हो सके तो किसी से चेक करवाओ। उसी के साथ आपने जो बैंक अकाउंट आपने दिया है आईटीआर में उसको वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये चेक करो वो प्राइमरी है या नहीं, और वो ओपन है या वर्किंग है या नहीं, ये भी चेक करो। कभी कभी होता है जो आप बैंक अकाउंट डालते हो वो क्लोज भी हो सकता है या टेम्पररी कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उसके साथ साथ आपका ई प्रोसीडिंग और पेंडिंग डिमांड्स आपको चेक करने हैं, कोई पेंडिंग डिमांड्स तो नहीं है। अगर हम ये बात करें कि अब आगे क्या होगा, तो आने वाले कुछ दिनों में प्रोसेसिंग स्पीड नहीं बढ़ी तो समझ लो कि आपका जो रिफंड्स है वो और ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि आपको ही पता है मैन्युअली नोटिस चेक हो रहे हैं। अगर मैन्युअली हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका रिफंड अभी तक रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, कोई नोटिस आया है, कोई रिवाइज आपने करा है, तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और लीगल टैक्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी अगर टैक्स अपडेट्स न्यू आता है तो वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।